दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स के आने वाले आईपीओ के ऊपर। ये आईपीओ फ्रेंड्स आपको मेन बोर्ड पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। कंपनी की पूरी जो बिजनेस मॉडल है उस पर यहां पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी नजर डालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आईपीओ आपको आकर्षित कर पाएगा या नहीं, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चैनल पर फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करिए। तो फ्रेंड्स आइए कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका की काम है पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का और ऑपरेटिंग इन टू वर्टिकल बिजनेस। इनके दो प्रकार के हैं, एक है क्रिटिकल पावर सॉल्यूशन बिजनेस वेयर इन जिसमें कि ये डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सर्विस करते हैं डीसी पावर सिस्टम एंड लाइन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन टू डिलीवर ओवरऑल एनर्जी मैनेजमेंट एट टेलीकम्युनिकेशन साइट्स एंड एंटरप्राइज एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड ओवरसीज। क्रिटिकल पावर बिजनेस जो जहां पे डीसी पावर सिस्टम की जरूरत होती है, खास करके टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ये वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट में भी है, ईवी चार्जर बिजनेस के अंदर भी कंपनी काम कर रही है, दूसरा वर्टिकल जो कि काफी इस समय फैंसी हो रखा है। और खास करके इसका जो बिजनेस हुआ ये शुरू हुआ 2019 में, ईवी वाला जो बिजनेस है। तो ETSL यानी कि एक्जीकॉम टेली सिस्टम जो है फर्स्ट एंट्रेंट है ईवी सोर्स, यहां पे क्रिसिल की रिपोर्ट के आधार पे आप कहेंगे। एक्जीकॉम का जो बिजनेस है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन में, जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि सरकार का जोर है कि जो ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी की तरफ सरकार का जोर है कि जो बायोफ्यूल्स हैं वो कम से कम जले, उस दिशा में यहां पर कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। इट्स क्रिटिकल पावर बिजनेस डिलीवर ओवरऑल एनर्जी मैनेजमेंट एट टेलीकम्युनिकेशन साइट जो टावर्स वगैरह होते हैं जहां पर आप देखते हैं कि लगातार आपको सप्लाई देनी होती है, वहां पर कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है और एंटरप्राइज एनवायरनमेंट पे भी ये कंपनी प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है। अंडर दिस बिजनेस वर्टिकल जो कंपनी अलग अलग डीसी पावर कन्वर्जन सिस्टम और लाइन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन को प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो डीसी पावर सिस्टम है वो टिपिकली कस्टमाइज होता है कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और खास करके ये टेलीकम्युनिकेशन साइट्स में प्रयोग होता है जहां पर कि लार्ज सेंटर ऑफिस के होते हैं, रिन्यूएबल हाइब्रिड साइट होते हैं और बेस स्टेशन साइट होते हैं, जहां पर कि इसके अलावा जो है स्मॉल जो वाईफाई साइट्स होते हैं वहां पर कंपनी अपने जो है कि एनर्जी सिस्टम लगा रही है। एज ऑन द डेट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बनाते समय कंपनी ने डीसी पावर सिस्टम जो है 15 देशों में साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में स्टैब्लिश कर रखे हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड्स लायन बेस्ड जो बैटरी है ये बैकअप पावर प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ पावर ग्रिड इंटरप्शन में या इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई में, जो कि एक बड़ी चीज है, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी सिक्योरिटी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले प्रोडक्ट होते हैं। अब कंपनी का कहना है कि 30 सितंबर 2023 तक उसने 4,70,810 लायन बैटरीज को जो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में लगाया हुआ है, इक्विवेलेंट टू ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ओवर 2.1 गीगावाट हर्स। तो कंपनी यहां पर जबरदस्त तरीके से यहां आप देख सकते हैं कि लाइन बैटरीज का सेल कर रही है। अब क्रिसिल के रिपोर्ट के आधार पे द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मोबाइल डेटा एंड वॉइस सर्विसेज, ग्रोइंग एडॉप्शन ऑफ 5G एंड 4G नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन पावर अपग्रेड प्रोजेक्ट एक्सपेंशन जो है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को और ज्यादा यहां पर बढ़ाने में इस कंपनी का प्रोडक्ट का योगदान तो होना ही रहेगा। दूसरी तरफ फ्रेंड्स अगर माइक्रो एनवायरनमेंट की बात की जाए तो एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन जो है टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो है 19.5 रुपीज से मार्च 23 की बात करें तो 36.1 बिलियन 28 तक, CAGR ऑफ 13 का। अब CAGR 13 का यहाँ पे अगर एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन ग्रो कर रहा है टेलीकम्युनिकेशन के लिए तो ये छोटी कंपनियों के लिए और भी अच्छा रहेगा। विद एन एग्रीगेट मार्केट पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 बिलियन रुपीज फॉर ओवर नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर। तो क्रिसिल के अनुसार ये आपको रिपोर्ट है। दूसरी तरफ अगर बात करें मार्केट साइज ऑफ लाइन बेस्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन फॉर डेटा सेंटर इज एस्टिमेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 3.2 बिलियन रुपीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 और इसकी ग्रोथ 47 बिलियन रुपीज तक जाने की संभावना है साल 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक, विद एन एग्रीगेट मार्केट पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 120 बिलियन रुपीज।
कुल मिलाकर के अच्छी यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है आपको। अब अगर 31 मार्च 2023 की बात करें तो कंपनी इज अमंग द फर्स्ट टू एंटर इंडियाज ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। ये जबरदस्त ये एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है। कंपनी जो है सबसे पहले एंटर करने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी ऑपरेट कर रही है ईवी चार्जर बिजनेस में, विच ऑफर्स बोथ स्लो चार्जिंग सोल्यूशन, प्राइमरी एसी एड चार्जर फॉर रेसिडेंशियल यूज और फास्ट चार्जिंग, जिसको कि डीसी चार्जर्स बोलते हैं, फॉर बिजनेस एंड पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क इन सिटीज एंड हाईवेज। द कस्टमर बेस इंक्लूड्स एस्टेब्लिश्ड ऑटोमोटिव कंपनियां OEM फॉर पैसेंजर कार्स एंड ईवी बसेस, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर एंड फ्लीट एग्रीगेटर्स। सितंबर 2023 तक के डेटा की बात करें तो कंपनी हैड इंस्टॉल्ड मोर देन 61,000 ईवी चार्जर अक्रॉस 400 लोकेशंस इन इंडिया। और सितंबर 30, 2023 के डेटा के हिसाब से कंपनी ने 4,70,810 लाइन बेस्ड बैटरी के एप्लीकेशन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में लगाए हैं, जैसा कि अभी हमने कहा, जिसका की कैपेसिटी 2.1 गीगाहर्ट्ज वाट हर्ज है। सितंबर 2023 के हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी ने सप्लाई किए ईवी चार्जर टू ओवर 70 कस्टमर्स इंक्लूडिंग 15 ऑटोमोटिव OEMs और 32 नेशनल एंड रीजनल CPOs और 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स को। 30 सितंबर 2023 के हिसाब से कंपनी के पास है 1,190 इंप्लॉइज। इसमें से 443 आपके कॉन्ट्रैक्चुअल हैं और 732 जो इंप्लॉइज हैं वो टेक्निकली क्वालिफाइड है। 438 डिप्लोमा है, 294 इंजीनियरिंग डिग्री के साथ इनके यहाँ काम कर रहे हैं। कंपनी के पास 50 कर्मचारी इनकी सब्सिडीरीज में भी काम कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल आपने फ्रेंड्स समझ लिया। कुछ फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। कंपनी का एसेट साल 2021 में 678 करोड़, देन वो कम हुआ 602 करोड़, फिर हो गया 705 करोड़। तो एसेट्स जो है स्टेबल हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी तरह से बोरोइंग भी स्टेबल ही है। तो 101, 107 और 117, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोरोइंग्स नहीं है, ये अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करें 524 करोड़, 848 करोड़, देन थोड़ा फ्लक्चुएशन है 723 करोड़, और अभी फिलहाल 6 महीने का अगर आप डेटा देखें तो 467 करोड़, यानी कि करीब आपको ये 900 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रेंड्स कम मार्जिन का बिजनेस है। B2B बिजनेस में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं 3.45 करोड़, 5 करोड़ 14 लाख, 800 करोड़ के ऊपर बेच रहे हैं और 5 करोड़ केवल बचा पा रहे हैं। 6 करोड़ 37 लाख और 27 करोड़, यहाँ कुछ आपको मार्जिन बढ़ती हुई नजर आ रही, 27 करोड़ 46 लाख। नेटवर्थ कंपनी के पास 311 करोड़ का है। रिजर्व एंड सरप्लस 204 करोड़ का फिलहाल है और टोटल बोरिंग अभी 117 करोड़ जो मैंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में किया, इस समय कंपनी ने उसको और भी कम कर दिया है। फ्रेंड्स ROE अगर आप देखें तो 13 का है, ROCE है 10, रिटर्न ऑन नेटवर्क 2.75 है और प्राइस टू बुक 5.63 है। तो ROE थोड़ा सा आपको कम नजर आ रहा है। देखिए छोटी कंपनियों का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता ही है कि सारे डेटा आपको नहीं मैच करते हैं। सेल्स ठीक ठाक है और प्रॉफिट भी आपको निकल तो रही है, लेकिन मार्जिन कम है। प्री IPO EPS केवल 65 पैसे हैं और पोस्ट IPO 4 रुपए 55 पैसे। PE की बात करेंगे तो प्री IPO 217 और पोस्ट IPO 31, तो आप इसी को मान लीजिए। तो 31 का IPO का ये PE का वैल्यूएशन यहाँ पे आप देख रहे हैं और करीब करीब वैल्यूएशन। कंपनी के अनुसार इसकी जो कॉम्पिटिटर है वो है सर्वोटेक पावर और HBL। सर्वोटेक पावर 52 पैसे का EPS है और 155 का PE मल्टीपल मार्केट दे रहा है। आप देख सकते हैं पॉपुलर स्टॉक है। HBL भी काफी पॉपुलर स्टॉक है, 3.51 और PE जो है इसको 139 मार्केट दे रहा है। तो आप यहाँ पर काफी महंगे एक सेगमेंट में आप कह सकते हैं कि कंपनी ऑपरेट कर रही है। 31 का PE मल्टीपल कंपनी लेकर के आई है, ठीक ठाक है। उसके आगे फ्रेंड्स एक्जीकॉम टेली सिस्टम के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करिए। 27 फरवरी को ये IPO खुलेगा और 29 फरवरी को बंद हो जाएगा। 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 135 रुपए से 142 रुपए, 100 का लॉट साइज है। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 429 करोड़ रुपए का है। फ्रेंड्स टोटल इश्यू साइज की बात करें तो यह है 429 करोड़ रुपए का इशू, जिसमें से कि 329 करोड़ रुपए कंपनी के खाते में जाएंगे, ये है फ्रेश इशू, और 100 करोड़ रुपए का OFS है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, 100 करोड़ रुपए प्रमोटर बेच रहे हैं। एक्जीकॉम टेली सिस्टम का QIB जो रिजर्वेशन है वो 75% है। रिटेल की बात करें तो 10% है और NII HNI में 15% शेयर ऑफर कर रहे हैं। फ्रेंड्स बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होगा 1 मार्च को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 4 मार्च को होगा। अगर आपको शेयर नहीं मिलता है, अगर शेयर आपको मिल जाएगा तो 4 मार्च को ही आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग डेट होगी 5 मार्च 2024। रिटेल मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे 100 शेयरों के लिए 14,200 रुपए के लिए। रिटेल मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे 1400 शेयरों के लिए 1,98,800। SHNI में मिनिमम 15 लॉट के लिए 1500 शेयरों के लिए 2,13,000।
SHNI मैक्सिमम 70 लॉट 7,000 शेयरों के लिए 9,94,000 रुपए, BHNI मिनिमम 71 लॉट 7,100 शेयरों के लिए 10,08,200 रुपए। कंपनियां यहां पे प्रमोटर हैं फ्रेंड्स। कंपनी जो प्रमोटर्स हैं वो है नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। इंडिविजुअल प्रमोटर की बात करें तो वो है अनंत नाहटा। अब इस पैसे का कंपनी क्या करने वाली है? पार्ट फाइनेंसिंग द कॉस्ट टूवर्ड सेटिंग अप प्रोडक्शन असेंबली लाइन एट द प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना में जो इनकी प्रोडक्शन फ्रेंड्स, इस पैसे का क्या करने वाली है कंपनी? पार्ट फाइनेंसिंग करेगी कॉस्ट टूवर्ड सेटिंग अप प्रोडक्शन असेंबली लाइन एट प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में। रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेंगे कुछ बोरोविंग्स की, और पार्ट फंडिंग करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, इन्वेस्टमेंट करेंगे R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो एक्सपेंशन प्लान में कंपनी खर्च करेगी पैसा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक्जीकॉम टेली सिस्टम के बिजनेस को मैंने आपसे डिस्कस किया, मैक्रो एनवायरनमेंट भी आपको बताया कि किस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, और सेक्टर जो है काफी बजिंग है, काफी ग्रोथ इस सेक्टर में है, और अपने सेक्टर की ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि ग्रोथ सेक्टर में काम करने वाली कुछ पहली एंट्रेंट्स में से एक है। तो आपको यहां पे सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू देख सकते हैं वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन फ्रेंड्स कम है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और मैटर ऑफ कंसर्न ये रहेगा ही, क्योंकि देखिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि B2B में जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी मार्जिन जो है आपके जो क्लाइंट है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप यहां पर होलसेल में काम करते हैं। तो मार्जिन जो भी आपको प्राइसिंग पावर होती है वो होती है आपके बायर के ऊपर। तो प्राइसिंग पावर बायर की होती है, वो जितना फाइनल करता है आप एक्सेप्ट करके बिजनेस में चलते हैं, इसलिए मार्जिन का दबाव हमेशा रहेगा। सेल्स ग्रोथ होता रहेगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 24 तारीख को फ्रेंड्स अगर आप इसका GMP देखेंगे तो वो 130 रुपए चल रहा है, 91% ऊपर, यानी 272 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग होने की संभावना ग्रे मार्केट में चल रही है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए? लिस्टिंग मिलेगी क्या? तो लिस्टिंग मिलेगी क्या, इसके लिए मुझे लगता है कि आप IPO के हिट होने वाले दिन, पहले दिन या दूसरे दिन थोड़ा सा डिमांड देखिएगा। GMP से आपको इंडिकेशन थोड़ा थोड़ा अभी मिल ही रहा है कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर केवल आप जाना चाहते हैं तो यहां पे थोड़ा आपको लिस्टिंग गेन मिलने की प्रबल संभावना यहां पर है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, ऐसे निवेशक जो कि इस कंपनी के शेयर को लंबे समय तक के लिए रखना चाहते हैं, क्या वो भी इसमें अप्लाई करें, या फिर अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वो IPO को लिस्ट होने के बाद क्या उन्हें लेना चाहिए? तो मुझे लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं कि बाकी कंपनियां जो कि महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है, तो उस हिसाब से शुरुआत में आप वेट एंड वॉच। शुरुआत में अगर आपको ये IPO मिल जाता है, IPO के दौरान ही मिल जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक ये अच्छा स्टॉक प्रूव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए एक स्थिति आपको क्लियर हुई होगी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप जो भी एक्शन लेंगे उस एक्शन को करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क जरूर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फ्रेंड्स केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, एक डिस्क्लेमर है, ताकि आप किसी भी तरह से इसको रिकमेंडेशन ना समझ लें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।